उस हिसाब से देखो तो 95 ईयर्स 96 ईयर्स हो चुके जब भारत ने मतलब इस दिवस की घोषणा की थी कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और इंडिपेंडेंस मिलेगी। तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के सर इस वक्त आ गई हैं। अब कर्तव्य पथ के लिए रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंगरक्षक उनके साथ हैं वहां पर, और जो जिस तरह की परंपरा है उनके मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी उनके साथ हैं, और साथ में अभी जो उनके अंगरक्षक हैं, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की जो टुकड़ी है वो घोड़ों पर अब उनकी अगुवाई करेगी, और साथ में वो दो खास मेहमान हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन हैं एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों खास हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दो मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए। सर प्लीज। दिखाता है भारत और यूरोपियन यूनियन के बढ़ते हुए रिश्तों को, और जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और मैं समझता हूं आने वाले वक्त में अगर कोई दो धड़े जो कि देश दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ और दुनिया के अंदर एक ऐसा ऑर्डर जिसमें दादागिरी ना हो, जिसमें तानाशाही ना हो, आज यूरोपियन यूनियन और भारत उसी चीज को दर्शाते हैं कि हर देश को अपने आप इंडिपेंडेंट रहकर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को परस्यू करना, यही यूरोपियन यूनियन इसी का प्रतीक है और भारत भी इसी का प्रतीक है। तो इन दोनों बड़े दो समूह दुनिया के अंदर यूरोपियन यूनियन और भारत का एक साथ दिखना, मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत महत्व है हमारे ऐतिहासिक तौर से। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सलामी मंच की तरफ बढ़ने से पहले, रवाना होने से पहले, राष्ट्रपति को उनके अंगरक्षक दल, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी दे रही है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड बहुत पुरानी रेजिमेंट है। दरअसल 1776 में जब इसका तब से मतलब लेकर आज तक मतलब ये एक बहुत लंबा दौर राष्ट्रपति हो चुका है इसका। सेना के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनका स्थान सबसे ऊपर होता है। इनकी खास जिम्मेदारी तो राष्ट्रपति के साथ रहना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की होती है। लेकिन पारंपरिक बग्घी इस वक्त आ गई जिसमें सवार होकर अब कर्तव्य पथ के लिए राष्ट्रपति निकलेंगी। बिल्कुल, और साथ में उनके दोनों मुख्य अतिथि भी होंगे जी आज के दिन के। इस बग्घी की कहानी भी बहुत मजेदार है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इस राष्ट्रपति भवन या उस समय के वाइसरॉय हाउस में भी एक छोटी बड़ी चीज का बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि और भारत के तरफ से जो उस बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे, उनमें यही आखिरी चीज ऐसी रह गई जिस पे फैसला नहीं हो पा रहा था। तो दोनों फौजी थे, दोनों एक दूसरे के साथ पुरानी दोस्ती थी, और हंसकर एक ने कहा कि क्यों नहीं सिक्का उछाल के इसका फैसला करते हैं। और फिर शायद उस दिन ये बग्घी भारत के हिस्से में थी, तो टॉस ऑफ द कॉइन से, सिक्का उछालने से ये बग्घी भारत के हिस्से में आई। तो ये एक बहुत रोचक इतिहास की कहानी है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त सवार हो चुकी हैं बग्घी में। उनके साथ दोनों खास मेहमान भी हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। तो ये दोनों खास मेहमान अब यहाँ से सीधे कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ पर फिर वहाँ पर मकसूद भाई एक शुरू हो जाएगी। एक अरसा ऐसा भी था जब खतरनाक परिस्थितियां थी और ये बग्घी जाना बंद हो गई थी, और राष्ट्रपति एक बुलेट प्रूफ विदेशी गाड़ी में वो इस पारंपरिक परेड की सलामी लेने के लिए जाते थे। लेकिन अब फिर से हालात बदले हैं, और अब देखिए वो एक उग्रवाद का दौर था, दुनिया के अंदर उग्रवाद का दौर था। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा दुनिया, मतलब भारत तो बहुत ही उससे पीड़ित था, लेकिन ये उग्रवाद जो
जो पाकिस्तान ने एक मिलिट्री पावर की तरह जिसको टूल बना के इस्तेमाल किया, वो अफगानिस्तान की सरजमी, सीरिया, ईरान, इराक, हर जगह मतलब तबाही की इसने। और अगर आप देखें अलकायदा जैसे खूंखार जो उग्रवादी संगठन थे, और जो अभी भी 3-4 संगठन, उग्रवादी संगठन पाकिस्तान की सरजमी पर अभी भी मौजूद हैं और जो भारत को हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी तबाही मचा रखी थी। और उसे कंट्रोल करने में भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने, उसमें आप सीआरपीएफ कह सकते हैं, जे&के पुलिस कह सकते हैं, पंजाब पुलिस, ये सब स्टेट्स अगर आप देखें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, काफ़ी बलिदान दिया है। मतलब भारत की प्रभुसत्ता को, भारत की अपना स्वतंत्रता को बचाने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी लोगों को प्रदान करने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी बहुत, और देखिए तहे दिल से हम सबको आज तारीफ करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस की, जो सालों साल मतलब आज के दिन इतनी बड़ी सुरक्षा करती है और पूरे ट्रैफिक को मैनेज करती है। और मेरे ख्याल में पिछले 10-15 दिन से दिल्ली पुलिस के जो सैनिक हैं, दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं, दिल्ली पुलिस के जो ओहदेदार हैं, वो पूरे के पूरे इस पूरे इलाके में, मतलब पूरे दिल्ली में कितने सतर्क होकर काम करते हैं और किस तरह से पूरा मैनेज करते हैं। उनको भी हमें आज सलाम करना चाहिए, क्योंकि हर साल वो यही काम करते हैं। और कुछ लोग तो इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पूरी रात जागे होंगे, और जब तक ये शाम नहीं होगी जब तक वो चलेंगे। तो बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली पुलिस का भी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सलामी मंच की तरफ, जहां चारों सेनाध्यक्षों ने फिर से उनका अभिवादन किया। और यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी भी है, साथ में डिफेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी भी है यहाँ पे। ये इस परंपरा के तहत यहाँ सबसे आगे कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर सीडीएस, फिर चीफ ऑफ सीनियरिटी के हिसाब से तीनों चीफ्स, और फिर डिफेंस सेक्रेटरी, ये सब जो है उनका